अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पेंडोरा पेपर्स में पाकिस्तानियों का नाम, वज़ीर आज़म ने तहकीकाती सेल कायम कर दिया। सरबराही खुद वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। सेल की मावनत FIA, NAB, FBR करेगा। पेंडोरा पेपर्स में कंपनियों के कानूनी होने या ना होने की तहकीकात होंगी। पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी होगी। हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। शहबाज गिल ने कहा, 3 रुकनी सेल फौरी अपना काम शुरू कर देगा, मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएंगे। फरूख हबीब का कहना है, पब्लिक ऑफिस होल्डर का ऑफशोर असासा डिक्लेयर्ड नहीं तो करप्शन का केस NAB को रेफर किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में मामला FIA देखेगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, बड़े मीडिया हाउसेस के मालिकान पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगते रहे हैं। वजारत इत्तलात शफाफ तहकीकात का आगाज कर रही है। पैमरा को जवाब तलबी के लिए कहा जा रहा है। इमरान खान को चाहिए था पेंडोरा में नाम आने वाले वज़रा का इस्तीफा लेते। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, अपने ATM से इस्तीफा लें ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। PP रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं, क्या वज़ीर आज़म अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या दीगर स्कैंडल्स की तरह रिपोर्ट तलब की जाएगी। पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर आज़म के करीबी अफराद के नाम आने पर ताज्जुब नहीं, जानते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे खोखले हैं। पेंडोरा बॉक्स क्या निकला, टेंट फिश या क्या, खेड़ा पहाड़ निकला, चूहा, ये नाम तो पहले भी चल रहे थे। और इमरान खान के बयान देने के बाद मेरा ख्याल है उसने, इमरान खान के बयान ने सबके मुंह चुप कर दिए। उसने कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे जो होगा। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वजीर दाखिला शेख रशीद का पेंडोरा पेपर्स पर रद्द-ए-अमल। कहा, ये नाम तो पहले भी चल रहे थे। वजीर आज़म के बयान ने सबके मुंह बंद कर दिए हैं। इमरान खान ने तमाम 700 लोगों से तहकीकात का कहा है। वजीर दाखिला ने कहा, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों से बातचीत नहीं होगी। मुज़ाकरात में तालिबान कोई रोल अदा कर रहे हैं तो इल्म में नहीं। महंगाई की वजह से गरीब की तकलीफ का एहसास है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, कोशिश है निचले तबके को रिलीफ दें। दुनिया में चीज़ें महंगी होने की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें 100% बढ़ीं, हमने 22% इजाफा किया। पेट्रोलियम पर टैक्स कम करके 400 अरब का रिलीफ दिया। पाकिस्तान में चीनी, आटा और घी दीगर ममालिक की निस्बत सस्ता है। टारगेटेड सब्सिडी से महंगाई के मसले पर काबू पाएंगे। चीन ने मदीना की रियासत का मॉडल फॉलो करके तरक्की की, निचले तबके को ऊपर उठाया। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जहां अमीरों के जजीरे गरीबों का समंदर हो। मुल्क में बिजली फिर महंगी, फी यूनिट 18 रुपए से जायद का हो गया। नेपरा ने 1 साल के लिए बिजली 1 रुपए 65 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी, बिजली सारिफीन पर 90 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। फैसले का इत्तला 300 यूनिट से जायद बिजली इस्तेमाल करने वालों पर होगा। 80% सारिफीन माहाना 300 यूनिट से जायद इस्तेमाल करते हैं कि इलेक्ट्रिक सारिफीन फैसले से मुस्तस्ना होंगे। अवाम पर कीमतों में इजाफे की बिजलियां गिराई जा रही हैं। शहबाज शरीफ ने बिजली महंगी करना जुल्म करार दे दिया। कहते हैं, 3 साल में हुक्मरानों ने महंगाई दर महंगाई की। हर चीज की कीमत में इजाफा करप्शन और नाअहली का ना खत्म होने वाला सिलसिला है। हुकूमत के आने से कौम के लिए सिर्फ बुरे दिन आए हैं। कौम की हालत पर रहम खाएं और जालिमाना इक़दाम वापस लें। महंगाई की भट्टी में झोंकने वालों को, 1 करोड़ नौकरियों का सब्ज बाग दिखाने वालों को, 50 लाख घर का वादा कर कर बेघर करने वालों को इलेक्शन के अंदर हिसाब देना होगा। रोजगार छीनने, महंगाई की भट्टी में झोंकने वालों को अब इलेक्शन में हिसाब देना होगा। आवाम के साथ धोखा करने वाले झूठों को इलेक्शन में सामना करना होगा। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का कोट मिठन में जलसे से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब के लिए 30% से जायद नौकरी कोटा मंजूर किया था। इमरान खान ने उसे खत्म कर दिया। आवाम शेर को कामयाब करके PTI को समंदर में गर्क कर देगी।
चेयरमैन नैब की तैनाती से मुताल्लिक 24 घंटे अहम। वज़ीर आज़म कल हुकूमती कमेटी के मुसव्वदे से मुताल्लिक हतमी फैसला करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए बनाई गई हुकूमती कमेटी का इजलास वज़ीर क़ानून फ़रूग़ नसीम, मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान, फवाद चौधरी और शहजाद अकबर की शिरकत। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए तफसीली बहस, हतमी सिफारिशात पर मबनी मुसव्वदा तैयार वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, ICIJ की वजाहत। वफाकी वज़ीर शौकत तरीन, मोनिस इलाही, खुसरो बख्तियार की फैमिली के नाम ऑफशोर कंपनियां हैं। PTI के फैसल वाडा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजीर मेमन और इसहाक डार के बेटे अली डार का नाम भी सामने आ गया। पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम, कई कारोबारी शख्सियात, रिटायर्ड फौजी अफसरान और रिश्तेदारों के नाम भी मौजूद। इब्राज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी, नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के MD अदनान आफरीदी, अली जहांगीर सिद्दीकी के नाम भी ऑफशोर कंपनियां हैं। शहनाज सज्जाद, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्ला, मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम, कर्नल रिटायर्ड राजा नादिर, जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तनवीर ताहिर की अहलिया और पाक फ़ज़ाइया के साबिक सरबरा अब्बास खट्टक के 2 बेटों के नाम भी शामिल हैं। जिसने सबसे ज्यादा चोर चोर का शोर मचाया, आज पंडोरे में सबसे ज्यादा चोर वही। पेंडोरा पेपर्स में सबसे ज्यादा चोर PTI वाले हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, पनामा लीक्स कहाँ गया, ऑफशोर कंपनियों की तफसील कहाँ है। 34 ऑफशोर कंपनियों के मालिकों को कुछ नहीं कहा गया। मईशत तबाह और बर्बाद कर दी गई, हमारा पैसा डूब चुका है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ साथी, उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ गिले शिकवे हैं। जो दोस्त नाराज हैं उनकी नाराजगी को दूर किया जाए। बलूचिस्तान में सियासी बहरान बरकरार, नाराज अरकान वज़ीर आला जाम कमाल के मुस्तफ़ी होने के मुतालबे पर कायम। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं, नाराज दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात और गिले शिकवे दूर करने के लिए चेयरमैन सेनेट की सरबराही में मुसालहती कमेटी मुतहरिक है। 2 दिन से वज़ीर आला जाम कमाल भी नाराज साथियों के घर जाकर मुलाकातें कर रहे हैं। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की नमाज जनाजा जर्मनी में अदा कर दी गई। उमर शरीफ के मद्दाहों और पाकिस्तानी कौंसलेट के अमले ने शिरकत की। जसद खाकी कल पाकिस्तान के लिए रवाना किया जाएगा। अहलिया ज़रीन गज़ल मैयत लेकर कतर एयरवेज से कराची पहुंचेंगी। तदफीन कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर का कहना है, मैयत कराची पहुंचने पर नमाज जनाजा के वक्त और मकाम का ऐलान किया जाएगा। डेरा गाजी खान में तालिबात को ब्लैकमेल करके ज्यादती का निशाना बनाने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। मरकजी मुल्जिम अकेडमी का प्रिंसिपल जावेद अख्तर गिरफ्तार। 2 मुल्जिमान की तलाश जारी। मुल्जिम कैमरे लगाकर तालिबात की वीडियो बनाते और ब्लैकमेल करते थे। मुल्जिम तालिबात को ब्लैकमेल करके मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाते थे। हाफिजाबाद पुलिस का ज्यादती की शिकार खातून पर मुल्जिमान से सुलह के लिए दबाव। मुतासरा खातून ने बताया, घर में अकेले पाकर हमजा और साथी मुल्जिमों ने ज्यादती की। सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। थानेदार ने दोबारा तलब करके थाने में बंद कर दिया। सुलह के लिए वालिदा को रिहा किया। वालिदा की दरख्वास्त पर सेशन जज ने मुतासरा खातून की हथकड़ियां खुलवाईं और SHO के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी किया। गुस्ताखे रसूल का इबरतनाक अंजाम। गुस्ताखाना खाके बनाने वाला स्वीडिश कार्टूनिस्ट ट्रैफिक हादसे में जिंदा जल गया। 75 साला लॉरेंस पुलिस सिक्योरिटी में जा रहा था कि मुखालिफ संग से आने वाला ट्रक कार से टकरा गया और आग भड़क उठी। शंघाई ताउन तंजीम के तहत मुश्तरका फौजी मशकों का इख्तिताम। इख्तितामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक्किद हुई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी और चीनी दस्तों ने अपने तजुर्बात का तबादला किया। मशकों में इंसदाद दहशतगर्दी की आलमी कोशिशों का मुजाहिरा किया गया। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकों में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन, मेडिकल इनखला का मुजाहिरा किया गया। कमांडर सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद मेहमान खुसूसी थे।
شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، 30 سالہ سپاہی محمد عامر اقبال شہید، سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ ملزموں پر وحشت ناک جرم کا الزام ہے، ضمانت کے حقدار نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عثمان مرزا کیس میں 3 شریک ملزمان کی ضمانت خارج کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ ٹرائل کورٹ کو روزانہ سماعت کر کے 2 ماہ میں فیصلے کا حکم۔ لکھا، ایسا ایکٹ جس کا ڈر اور اثر سوسائٹی پر ہو ضمانت نہیں دے سکتے۔ محکمہ صحت کی کارروائیوں کے باوجود نواز شریف کی ویکسینیشن کا چوتھی بار جعلی اندراج۔ نواز شریف کو سائنو ویک کی ڈوز کا اندراج آج کیا گیا۔ گزشتہ روز کینسائنو کی سنگل ڈوز لگانے کا انکشاف ہوا۔ جعلی انٹری کرنے والے 2 ملزم نارووال میں دھر لیے گئے۔ سیکرٹری صحت عمران سکندر نے بتایا، دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملک میں کورونا کے مزید 27 مریض انتقال کر گئے، 1490 نئے کیس رپورٹ۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 2.8% رہی۔ وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی کیسز میں اضافہ، 24 گھنٹے میں 44 نئے کیس رپورٹ۔ پنجاب میں بھی ڈینگی کا زور، ایک روز میں مزید 234 کیسز سامنے آ گئے۔ میٹرو بس سروس کے زیر اہتمام 64 نئی بسوں کا سروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ 18 میٹر طویل یہ بس عوام کے لیے بہترین ٹرانسپورٹ ثابت ہوگی۔ 64 نئی بسیں لاہور میٹرو کے فلیٹ کا حصہ بن گئیں۔ عثمان بزدار کہتے ہیں، لاہور میں الیکٹرک بسز چلانے کا پیکج بھی لا رہے ہیں۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے۔ حکومت ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنا رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ کی کراچی میں بزنس کمیونٹی سے ملاقات۔ میٹنگ میں کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال، معروف بزنس مین عقیل کریم ڈیڈی، COO پاکستان رمیز راجہ کہتے ہیں، دنیا کے دوسرے بورڈ سے برابری کے لیے سرمایہ لانے کی ضرورت ہے۔ بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر کرکٹ میں بہتری لائیں گے۔ عقیل کریم نے کہا، اب نیشنل اسٹیڈیم کے قریب 5 سٹار ہوٹل تعمیر کرنے پر بات ہوئی ہے۔ رنز مشین بابر اعظم نے ایک اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ T20 کرکٹ میں 7000 رنز بنانے والے دنیا کے تیز ترین بلے باز بن گئے۔ بابر اعظم نے یہ کارنامہ 187 اننگز میں انجام دے کر کرس گیل اور وراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بابر اعظم سنگ میل عبور کرنے والے تیسرے پاکستانی ہیں۔ T20 ورلڈ کپ کے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت اتوار کی شب شروع ہوئی اور اٹیک پاک بھارت کے میچ ٹکٹس پر ہوا۔ سب ٹکٹ 1 گھنٹے میں بک گئے، لاکھوں شائقین ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2087 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 208 درہم، 1 ملی گرام سونا 20 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔